आज हम इस पैदल यात्रा का आयोजन हवन यज्ञ से करेंगे और हवन यज्ञ जो हमारी बहन आई हुई है, ये हमारी वीडियो देख के अमेरिका से स्पेशल चल के आई है और 5 के 5 दिन हमारे साथ पैदल चलेगी और हवन यज्ञ भी करेगी। हमारा नगूरा है और सुबह सुबह नगूरा से तीतर मोड़ कैथल है और ये हर जगह लंबा हमारे साथ चलेंगे और साथ में ईश्वर लंबा जी भी अमेरिका का आए। ये सारी चीजें सुन के हमारे देश के भाइयों के लिए, हमारे देश के फौजी भाइयों के लिए ये सारे के सारे इसमें आहुति देने के लिए आए हैं। और डॉक्टर जसवीर लोहानगी भाई पर कल परसों आए हैं, टेलीफोन करके खुद आए। मैंने कभी ये झूठ तूफान वाला काम नहीं किया, ना मैं करता। इस यात्रा में जिसका भी भाव था वो सारे के सारे इस यात्रा में सब आए हैं चल के, चाहे वो अमेरिका से आया है चाहे हरियाणा, क्योंकि ये यात्रा एक ऐसी यात्रा है। मेरे को बहुत से लोगों ने ये कहा कि भाई ये यात्रा का जो दिमाग है ये कैसे आया, किसने करा, ये इसकी क्यों जरूरत आड़ पड़ी। और ये जरूरत इसलिए आड़ पड़ी थी कि इस साल हमारे 57 लोगों की डेड बॉडी जो हम लेकर के आए, मेरे को 6 महीने पहले तस्वीर ने कहना सुना क्या था कि यार तंग आ लिए कि सुबह भी टेलीफोन शमशान घाट से, शाम को भी टेलीफोन शमशान घाट से, तो ये अपने बच्चों की कैजुअलिटी ज्यादा है, इसके लिए कोई उपाय किया जाए। हमारे देश के अंदर हम सनातनी हैं, हर आदमी एक ही बात करता है कि भाई थोड़ी शांति पड़ जाए, हवन यज्ञ कर लेते हैं। तो हमने लाइव आकर के बहुत बार कहा कि भाई हम कैथल में हवन यज्ञ करना चाहते हैं और खर्चा भी हम दे देंगे, कोई आगे बढ़े। लेकिन शायद हमारे किसान परिवार है, हमारे पास काम भी ज्यादा होता है, तो इसलिए शायद कोई इनिशिएटिव लेके आके नहीं आया। तो फिर लास्ट में तो हमारे कपिल शर्मा जी, हमारे बेटे की जो डेथ हुई थी, इसके बाद बड़ा मन दुखी यही हुआ कि माँ का रोना देख के, पिता का रोना देख के, और साथ ही साथ उन्हीं दिनों में रोहेड़ा गांव में एक हमारा फौजी भाई भी शहीद हुआ था। तो ये दोनों चीजें एक दिन ही हुई थी। तो फिर उस दिन हमने ये फैसला करा कि रामराय तीर्थ स्थान है, 48 कोस है कुरुक्षेत्र का एरिया। तो यहाँ से पैदल चल के जो ये कष्ट है, ये कष्ट हम सारे के सारे पैदल चल के ले, हमारे छाड़े हो तो सही, ना हो तो सही, तो हमारी भावना है कि हम पैदल चल के हर रोज 30 किलोमीटर चले और 30 किलोमीटर चल के जी, और लास्ट में 11 तारीख को कुरुक्षेत्र में शाम ने ये यात्रा, पैदल यात्रा समापन हो जाएगी। और जाट धर्मशाला के जो अध्यक्ष है कृष्ण शोकन जी, उनका भी मुझे खुद फोन आया था कि भाई यहाँ सारा प्रबंध मेरा होगा, हमारी जाट संस्था का होगा। यहाँ से रामरा बहन से हमारे जो भाई हैं, इन सारे भाइयों ने, जयपाल और कई अंकल जी भी खड़े कि भाई यहाँ का हम करेंगे, आपका चाय पानी का प्रबंध। उसके बाद नगूरा में सरपंच साहब है, एक स्कूल है, उन्होंने कहा कि भाई हम करेंगे। उसके बाद कैथल में हमारे एक सामाजिक कार्यकर्ता है और डॉक्टर लोग भी हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये हमारी जिम्मेवारी है यहाँ। और उसके बाद धान में एक गुरदीप है हमारा भाई, उसने कहा कि मेरी जिम्मेवारी है। और 12 तारीख को जी सुबह सुबह 10 बजे जितने भी आप सुन लग रहे हो, जितने आप मेरे साथ पैदल चलोगे, मैं उम्मीद करूंगा कि आज जितने भी आए हो सारे के सारे आप मेरे साथ पैदल चलना। और ये 30 किलोमीटर की पैदल यात्रा किसी का कोलेस्ट्रॉल भी कम करेगी, किसी की बेचैनी कम करेगी, एक मेडिटेशन भी है, क्योंकि आज ये जो रथ है हमारे साथ, इसमें ओम की चैंटिंग चलनी है, गायत्री मंत्र होगा और हमारा जो देश का वंदे मातरम, उस तरह का ये भजन कीर्तन के साथ हम चलेंगे। क्योंकि हमारे देश के अंदर हम सारे के सारे भगवान को मानने वाले लोग हैं, और जहां भगवान की इतनी कृपा हो तो हमारे बच्चों को कुछ नहीं हो सकता। तो विदेशों में बैठे लोगों की शांति के लिए, और जो एक्सपायर हो गए उनकी शांति के लिए, और जो बच्चे वहां उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और हमारे जो फौजी भाई हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और जो शहीद हो गए उनकी आत्मा की शांति के लिए यह पद यात्रा है।
और इसमें मैंने किसी को फोन नहीं किया। मैं फिर कह रहा हूँ, आप में से कोई एक आदमी बताए जिसको मैंने फोन किया हो। आप सारे के सारे अपनी खुद की नीयत से, मैं बड़ा धन्यवादी हूँ कि छत्तीसगढ़ से दुबे जी, ये दुबे जी आए हैं छत्तीसगढ़ से जी। देखो इनके लिए तालियां भी बढ़ती। ये हमारा राकेश रेड्डू है, ये बेंगलोर में काम कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ से और भी बतेरा है, मध्य प्रदेश से भी आए हैं, और जो अमेरिका से चल के आए हैं खुद जी, ईश्वर लांबा जी और बहन कमला जी, और भाई हमारी बहन भी बैठी है, और राजेंद्र भाई साहब भी हमारे बैठे हैं। तो ये सारे के सारे अपने व्यापार छोड़ के आए। और मेरी धर्मपत्नी जो बोली तस्वीर में कि मेरा भी जी करे चालन में, तेरा जी करे तो तू भी गला लाग दे भाई, हम नहीं मना कर देती। जो भी बहन बेटी चलना चाहती है वो चल सकती है। और मेरी सिस्टर भी आपके बीच में बैठी है जी, ये भी कनाडा रह रहे हैं। तो इन सारा का भाव, और जितने आप आए हो जी, आप सबका इसके अंदर जो भाव है, ये भाव ही हमारे बच्चों को सुरक्षित करेगा, अच्छा स्वस्थ करेगा। क्योंकि हवन यज्ञ होने के बाद हमारे घरों में बड़ी शांति भी रहती है, ऐसा परमात्मा के आदेश है। तो मैं बड़ा धन्यवादी हूँ कि आप लोगों का मुझे ये जो प्यार मिला, इस यात्रा को प्यार मिला। और भाई विनोद भाई भी अपना काम छोड़ के जीएसटी का काम चल रहा, वकील है, तो बोला मैं भी चलूंगा। तो सारे के सारे आप चलना, आप सारे चलोगे ना पैदल, सारे चलोगे पैदल, पक्की बात है ना? ठीक है, हाँ थोड़े कम खड़े हुए, सारे ना पैदल चलना, ठीक है ना?